हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 16 जून को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज? हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? दोस्तों, हिमालय का सबसे बाहरी भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक रेंज, जिसे शिवालिक हिल्स या बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, हिमालय की बाहरी सीमा है जो सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी से 1000 मील से अधिक तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत तंत्रमुख रूप से 3 समांतर श्रेणियाँ महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट इश्यूज रिट्स? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव देयर फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर? 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस होता है? दोस्तों, 1 नवंबर को टोटल 8 राज्यों का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, और दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को 1 नवंबर को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवर ऑफ स्मोक? रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों, वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 870 मिलियन वर्ष प्राचीन है। भारत के राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ गॉट द पीएम आवास अर्बन एम्प्लॉयमेंट अवार्ड 2021? पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? दोस्तों, ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? जनसंख्या वितरण को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो ए बी सी करके था और डी में दिया था ऑल ऑफ एबव, तो आपको डी ऑप्शन चूज करना था। उसमें ऑप्शन रहा होगा भौगोलिक कारक, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। जनसंख्या की मात्रा को प्रभावित करने वाले कुछ भौतिक घटकों में जल आपूर्ति, जलवायु, भूमि का निर्माण, वनस्पति, प्राकृतिक संपत्ति, मिट्टी और ऊर्जा की पहुंच शामिल है। जनसंख्या घनत्व को शामिल करने वाले मानवीय कारकों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? दोस्तों, भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य जलडमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलोंग टू विच कम्युनिटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों, इनका संबंध था हिंदू महार जाति से। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले के एक महार परिवार में हुआ था। महार जात को उस समय अछूत समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स?
प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बिम्बाणु। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त का एक घटक होता है जिसका कार्य जमावट कारकों के साथ रक्त वाहिका में चोटों के रक्तस्राव को झुंड और थक्के के द्वारा रोकना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट मैन कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों व्हाइट मैन कप संबंधित है टेनिस से। आगा खा कप ये हॉकी से संबंधित है। एसएस कप ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस से संबंधित है। अजलान कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। बॉम्बे गोल्ड कप ये हॉकी में दिया जाता है। डेविस कप टेनिस में दिया जाता है और डर्बी कप ये घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड इन 2001? भारत रत्न पुरस्कार 2001 में किसे मिला था? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार 2001 में बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका जन्म 1916 में और मृत्यु 2006 में हुई थी। इनका असली नाम कमरुद्दीन खान था। ये एक भारतीय वादक थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया गया था। अगला क्वेश्चन है Which disease is caused by protein deficiency? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हुज नेम वाज निजाम खान इन द लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश में निजाम खान किसका नाम था? दोस्तों लोधी वंश में निजाम खान नाम था सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोधी जिसका कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चला था, लोधी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा है डुलट्रम या नुगुलत्रम। अगला क्वेश्चन है विच गैस हेल्प इन रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? दोस्तों फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस सहायक होती है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों इनका नाम है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, इनका जन्म 1926 में और मृत्यु 2004 में हुई थी। इन्होंने ओडिसी का पुनर्विस्तार किया था। ओडिसी उड़ीसा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण महापात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है हु वर हैंग्ड अलोंग विथ भगत सिंह? भगत सिंह के साथ और किनको फांसी दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह के साथ दो लोगों को और फांसी दी गई थी जिनका नाम है सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है वेयर वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1900? सन 1900 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों सन 1900 में ओलंपिक खेल फ्रांस में आयोजित किया गया था। खेलों का पुनर्जन्म आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इन असम? असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों असम में फसल कटाई के समय माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम का पूरा राज्य हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू को उत्साह और जोश से मनाता है। यह असमिया कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में इस कटाई पर्व को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट रेट डज आरबीआई लेंड टू बैंक्स? आरबीआई बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? दोस्तों आरबीआई बैंकों को रिजर्व रेपो रेट पर ऋण देता है। अगला क्वेश्चन है एट विच नंबर ऑफ प्लेसेस हैज द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड कीप द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंटैक्ट? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा इसे अछूड़ रखने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस संख्या स्थान पर किया गया है? दोस्तों तीसरे स्थान पर किया गया है अनुच्छेद 51A के तहत। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसे उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(c) के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित है। In which article the fundamental duty to protect public property and to abstain from violence is given? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों ये अनुच्छेद 51A के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। आइए अब जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं?
पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखना। आठवां है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। दसवां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। और 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे वाज ऑनर्ड विथ मैनी अवार्ड्स फॉर हिज फील्ड। सत्यजीत रे को किस क्षेत्र के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इनको फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1984 में दिया गया था और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न ये इनको 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पोंगल इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिच स्टेट। पोंगल किस राज्य की प्रमुख फसली त्यौहार है? दोस्तों ये तमिलनाडु की प्रमुख फसली त्यौहार है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल का भी त्यौहार फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 1917 में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। निम्नलिखित में से किसने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा इनको हराया गया था हुमायूं को। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर के 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सोनू निगम अवार्डेड द पद्मश्री। सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? दोस्तों इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? दोस्तों जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर यानी कि 2545 मील है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन इन असम। असम में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों असम के कर्तन दहन कृषि को झूम नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ड्यूरिंग हुज रीन निकोलो कॉन्टी केम टू विजयनगर। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? दोस्तों निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में आया था। निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कार्ड। पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पुष्प के स्त्री भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइबल प्राइड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर।
15 नवंबर को भारत में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। पिछले साल बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को केंद्र ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड महात्मा गांधी ए महात्मा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जूडो गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, जूडो खेल की उत्पत्ति हुई है जापान देश से। अगला क्वेश्चन है, नेम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ लायन एंड टाइगर लिव टुगेदर? विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहां शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं। दोस्तों, वो हमारा प्यारा भारत है, एकमात्र देश। अगला क्वेश्चन है, विथ विच डांस फॉर्म इज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंध है मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक थी और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय जॉन ऑस्टिन? निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ एसिड रेन? निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है? दोस्तों, उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्यूनिसिपैलिटी? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? दोस्तों, भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार राज्य में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बात करें पटना विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कर्नाटक के हम्पी में। आइए अब कुछ और इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों, हमारा प्यारा भारत है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 रिलेटेड टू ग्राम पंचायत इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों, यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स वर वन बाई इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स?
राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा कितने रजत पदक जीते गए? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा टोटल 16 रजत पदक जीते गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टील फैक्ट्री इन इंडिया? भारत में स्टील की फैक्ट्री कहाँ है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना था। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, बोकारो इस्पात कारखाना ये झारखंड में है और इसको इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सोलंग डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? सोलंग डांस भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सोलंग डांस संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अरुणाचल प्रदेश के आदि लोग समृद्ध और सफल फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए बीजों की बुआई के बाद हर साल 1 सितंबर को अपना सबसे प्रसिद्ध त्यौहार सोलंग मनाते हैं। यह मुख्य रूप से एक कृषि उत्सव है, लेकिन जनसंख्या की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सतपुड़ा एंड विंध्य रेंजेस? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कम्माकर इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में कम्माकर क्या था? दोस्तों प्राचीन भारत में कम्माकर भूमिहीन खेतिहर थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन कॉल्ड? घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक आमतौर पर एक जैविक पदार्थ होता है जिसे पारस्परिक संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल काल में मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? दोस्तों मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसका नाम है जकात। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले में क्षेत्र के गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया गया कर था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। उसके अलावा जो आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका आंसर होगा। 5 भारतीय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव शंकर शर्मा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कास्ट प्रीजुडिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर इन द ईयर 1927? सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा जातिगत पूर्वाग्रह आंदोलन चलाया था? दोस्तों उस आंदोलन का नाम है महाड़ का सत्याग्रह। महाड़ का सत्याग्रह, जिसका अन्य नाम है चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री? जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द विनर ऑफ पेरिस मास्टर्स 2022 मेंस सिंगल्स? पेरिस मास्टर्स 2022 पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? दोस्तों पेरिस मास्टर 2022 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।